अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की किसी भी सोसाइटी में अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उस हाउसिंग सोसाइटी में रहते हुए आपको उसमें प्रॉफिट ही हो। कभी अक्सर औकात ऐसा ज़रूर हो जाता है कि कहीं इंसान की गफलत की वजह से उसकी इन्वेस्टमेंट पे उसको नुकसान पहुंच जाता है, या सोसाइटी की अपने ब्लंडर्स की वजह से कस्टमर्स को नुकसान हो जाता है। तो आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिसमें भैया टाउन कराची में कितने लोगों को नुकसान हुआ और उनकी मेन वजूहात क्या थी। क्या भैया टाउन कराची मेन कसूरवार था या कस्टमर्स की अपनी भी गलतियां थी। तो अगर तो आप लोग इस चैनल पे नए तो मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मेरा नाम उस्मान खलील है और आप देख रहे हैं हाउसिंग एसोसिएट, जहां हम करते हैं आपके घर के ख़रीदने के प्रोसेस को बहुत ही आसान। तो आज की वीडियो में हम उन नए बायर्स के लिए ये वीडियो बना रहे हैं ताकि जब आप इस सोसाइटी के बारे में सुन रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि लोगों को अगर यहाँ फ़ायदा हुआ है, जो कि मैंने अक्सर वीडियोस में बताया कि प्रॉफिट कितना हुआ, परसेंटेज वाइज मार्केट रिपोर्ट बताई, लेकिन लोगों को नुकसान जो हुआ उस बारे में भी आज के दिन हम आपको बता रहे हैं ताकि आप लोग अपना डिसीजन आसानी से ले सकें। तो सबसे पहले तो मैं जो सोसाइटी की गलती है पहले वो आप लोगों को बता दूं, क्योंकि ये सबसे फेवरेट बात रहेगी, क्योंकि इंसान अपनी गलती नहीं सुनना चाहता कि मैंने क्या गलत किया, दूसरे ने क्या गलत किया, पहले वो सुन ले, खुश हो जाए और वहीं वीडियो ख़त्म कर दें। तो पहले आपके लिए कि भैया टाउन कराची में जो प्लॉट्स उनके पास मौजूद थे, जो ज़मीन उसके पास मौजूद थी, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आने के बाद वो लैंड भैया टाउन कराची के पास से जब ले ली गई तो उसमें 29 ABCD, 32 ABCD, 33 ABCD, इस तरह के बेतहाशा कस्टमर्स 125 गज़, 250 गज़, 500 गज़ और 1000 गज़ के प्लॉट्स जिन जिन लोगों के पास मौजूद थे, उन सब के जो कि क्वांटिटी में मैं 15-20 हज़ार लोग कहूँगा, इन लोगों के प्लॉट्स बाउंड्री वॉल के बाहर हो गए, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में ये वाली जो लैंड थी वो भैया टाउन कराची से वापस ले ली गई, या भैया टाउन कराची के पास कभी थी नहीं। वो भैया टाउन कराची और सुप्रीम कोर्ट का आपस का डिसीजन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद ही ये सब चीज़ें फाइनलाइज हुई। तो पहले तो लोगों को ये नुकसान हुआ। दूसरा वो नुकसान हुआ जो कि इसी के साथ ही रिलेटेड था कि जो भैया टाउन कराची ने मैप इशू किए हुए थे, चाहे वो प्रेसिन 28 का 125 गज़, 29 का 500 गज़, आपका 26A, 25A, ये सब मैप में लोगों ने देख कर प्लॉट परचेज किए थे। लेकिन सेम चीज़ सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से पहले बहरिया की बाउंड्री पूरे बहरिया में कहीं भी मौजूद नहीं थी। लोगों का कहना ये था कि ये 42,000 45,000 के ऊपर ये वाली सोसाइटी मौजूद है, लेकिन डिसीजन आने के बाद ये पता लगा कि ये सोसाइटी सिर्फ 16,896 एकड़ के ऊपर मौजूद है, जिसकी बाद में बाउंड्री वॉल भी लगा दी गई। तो अब लोगों को पता है कि कौन सी बाउंड्री वॉल के अंदर प्लॉट्स हैं और कौन से बाउंड्री वॉल के बाहर है। तो इन दो लोगों को बेतहाशा नुकसान हुआ, इनकी इनमें कोई गलती नहीं थी, लेकिन स्टिल उन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पर अपना बर्दाश्त किया। और फिर साथ ही साथ भैया टाउन कराची ने स्पोर्ट्स सिटी और पैराडाइज भी लॉन्च किए हुए थे। तो सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन के बाद ये सब भी बाउंड्री वॉल के बाहर हो गए, चाहे पैराडाइज का एरिया हो, चाहे स्पोर्ट्स सिटी का एरिया हो, 44, 45, 43, 42, वहाँ से 39, 38 का कुछ पार्ट, 30, तो ये सारे पेशेंट जो हैं काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हुए। तो इन लोगों ने बहुत ज़्यादा नुकसान बर्दाश्त किया। इसके बाद हम बात करते हैं उन लोगों की जो कि कस्टमर की अपनी मिस्टेक की वजह से ये वाले उनको नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। पहली चीज़, अगर कोई भी प्रोजेक्ट में जब आप इंस्टॉलमेंट्स पे जाते हैं तो उसमें मेन चीज़ ज़रूरी ये होती है कि अगर आप टाइमली बेसिस पे अपनी इंस्टॉलमेंट्स पे करते हैं तो भैया टाउन कराची या कोई भी सोसाइटी आपको अच्छे नंबर्स एलोकेट करती है। सेम चीज़ यही हुई कि लोगों ने अपनी इंस्टॉलमेंट्स टाइमली पे नहीं की, क्योंकि उस मोमेंट जब 2014-2015 में लोग इंस्टॉलमेंट्स पे भैया की चीज़ें परचेज़ कर रहे थे, तो लोग उस टाइम ये पिच करते थे, हो सकता है डीलर्स की भी इसमें बहुत ज़्यादा गलती थी, कि सर आप इंस्टॉलमेंट्स पे मत करें, बस आप अपने इतने पैसे लगा के रखें, रेट बढ़ेगा, आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो उस चक्कर में लोगों ने अपनी इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं की। तो जिन लोगों ने टाइमली इंस्टॉलमेंट्स पे की, उन सब के जो आज बाउंड्री वॉल के अंदर नंबर हैं, उन सब के रेट आप देख सकते हैं, चाहे उस 5 साल के अंदर जो भी रेट हैं आज स्टैंड करते हैं। लेकिन जिन लोगों ने इंस्टॉलमेंट्स नहीं पे की, या तो उनकी फ़ाइल ब्लॉक हो गई, जो कि वो
दिन रात बे टाउन कराची के पास चक्कर काटते हैं, जा जा के जलीलो ख्वार होते हैं अपने ही पैसे मांगने के लिए। उनको बड़ी बड़ी मुश्किल से उनको यहाँ पर पैसे मिलते हैं, लेकिन मेन गलती कस्टमर की अपनी थी कि उन्होंने इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं की, और इसी के साथ साथ इंस्टॉलमेंट भी पे नहीं करते थे, और लोग बल्क में भी परचेजिंग कर लेते थे कि भाई 20 लाख उस टाइम रखे थे, 20 लाख रुपए में 125 गज के तकरीबन 10 प्लॉट आ जाते थे। तो लोगों ने वो अपने पास रख लिए और इंस्टॉलमेंट पे नहीं की। उसमें से पता चला अब 6 जो है वो ब्लॉक हो गई, 4 जो है उनके नंबर बहरिया टाउन कराची ने बैलेटिंग ही नहीं किए। क्या कि अब आपकी अगली बैलेटिंग में नंबर आएगा, और जब लास्ट बैलेटिंग हुई तो उनको 29 ABCD 32 ABCD में प्लॉट्स एलोकेट कर दिए। और लालच इंसान को हमेशा नुकसान की तरफ उकसाती है। वही चीज़ हुई बहरिया टाउन कराची में भी। जो इन्वेस्टर्स लालच में आकर चीज़ परचेज़ करने गए, जैसे कि मैं मिसाल दूँ, एक फार्म हाउस 5 करोड़ का जिस टाइम मिलता था 1 एकड़ का, उस टाइम एक ब्रोकर ने 3.5 करोड़ में उनको ऑफ़र किया, और वो 3.5 करोड़ का कह के उनसे टोकन लिया, और वो टोकन लेकर गायब। तो ये जो लालच इंसान की होती है कि मैं बहुत ही सस्ते में प्रॉफिट लूँ और रातों रात करोड़पति हो जाऊँ, उस चक्कर में भी लोगों ने बहुत ज़्यादा नुकसान उठाए। ये आप किसी भी सोसाइटी में होंगे, इस तरह के अनयूजुअल रेट में आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि जो लालच इंसान के अंदर होती है वो अक्सर औकात उसको फ़ायदे की जगह नुकसान पहुंचाती है। और इसी तरह हम दूसरी तरफ देखें तो लोगों ने बग़ैर देखे बस ये चीज़ देखी कि सस्ता प्लॉट कौन दे रहा है, जो कि आज भी यहाँ मार्केट में मौजूद है। ना देखना गवारा करेंगे, ना कुछ करेंगे, बस ये बताओ 50 की चीज़ आज के दिन 40 लाख रुपए में कौन सी मिल रही है, चाहे वो कमर्शियल बैग हो, चाहे वो 10 फीट खड्डा हो, मसला नहीं है, बस वो दिलवा दो। तो वो लेने के बाद जब वापस बेचने के लिए निकलते हैं तो उनको नुकसान हो जाता है। तो अगर तो मैं कोई पॉइंट मिस कर रहा हूँ तो आप लोग ज़रूर नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि और किस वजूहात की वजह से लोगों को नुकसान हुआ है। बहरिया टाउन कराची में अगर आप नई इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रहे हैं तो इन बातों से तो आप दूर रहें, ताकि आप भी इस नुकसान से बच सकें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नीचे दिए हुए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।